हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स अभी तक की न्यूज़ में रहे हैं इन लास्ट ईयर, तो उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विद क्वेश्चंस उनको कवर किया है, तो उनको जाके आप ज़रूर से देखिए और ये वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी हरियाणा PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो वो है कोल। अब देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अंगुल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, वहाँ पे एक मेजर हब बन गया है और इंडिया में जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कंसिस्टेंटली लीड कर रही हैं आउटपुट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो मेजर जो यहाँ पे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, MP है, फिर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र है, फिर UP है, आंध्र प्रदेश है और फिर असम है। और ये कुछ एक मिनट, यहाँ पे मेजर जैसे झरिया हो गई, यहाँ पे मेजर माइंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बोकारो है, नॉर्थ करणपुरा का रीजन है, तालचेर है, इव वैली है, कोरबा है, मंड राजगढ़ है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं कौन कौन सी स्टेट में लोकेटेड हैं, तो देखिए ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकती है, क्योंकि कई बार स्टेट PCS में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कोल के हिसाब से ये जो मेजर एरिया है, जैसे रानीगंज का एरिया है, कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये टेबल तो आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइए। बाकी जो अभी हम बात कर रहे थे कि उड़ीसा में अभी उड़ीसा रिसेंटली होल्ड करता है 99.2 बिलियन टन्स ऑफ कोल, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। ये लार्जेस्ट कोल रिजर्व की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के, तो वो है उड़ीसा में। और अगर हम स्टेट की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में जितना प्रोड्यूस होता है उसका 25.7% उड़ीसा प्रोड्यूस करता है। और उड़ीसा के बाद फिर सेकेंड नंबर पे है छत्तीसगढ़। और बाकी जो स्टेट्स हैं हमने देख लिए। ये जो टेबल है एक वी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस पूरी टेबल को आपको ज़रूर से याद करना है। नेक्स्ट, अगर हम कोल की क्वालिटी की बात करें तो जो एंथ्रेसाइट कोल है उसमें उसको हम हाईएस्ट क्वालिटी का कोल मानते हैं, कि उसमें जो हाई परसेंटेज है फिक्स्ड कार्बन के लिए। ठीक है, वो काफ़ी हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल यानी जो ईजिली टूट जाता है, ब्लैक इन कलर होता है, लश्रस होता है। इसके साथ साथ इट इज़ फाउंड इन स्मॉलर क्वांटिटी इन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू और कश्मीर के रीजन में भी कुछ स्मॉल अमाउंट में इस तरह का कोल हमें मिलता है। सेकंड जो क्वालिटी है वो है बिटुमिनस कोल, जिसको हम बोल सकते हैं कि मीडियम ग्रेड का कोल है। इसमें जो इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी, यानी अगर हम इस कोल को बर्न करेंगे तो कितनी हीट ये जनरेट कर सकता है, तो वो हाई होती है इसकी। इसको जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अगर पता हो कि अभी भी इंडिया का ना 50% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो कोल प्लांट्स ही पूरी कर रहे हैं। और मोस्टली इस तरह का कोल झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और MP में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए झारखंड, उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल है वो एंथ्रेसाइट टाइप का कोल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सही स्टेटमेंट ये होगी कि वो बिटुमिनस टाइप का कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है सब बिटुमिनस टाइप, ये भी ब्लैक कलर का ही होता है, डल होता है, इतना शाइनी नहीं होता, हायर हीटिंग वैल्यू देन लिग्नाइट। फिर एक लास्ट में लिग्नाइट टाइप का कोल है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हीटिंग वैल्यू इस कोल की होती है। लिग्नाइट जो होता है वो लोवेस्ट ग्रेड का कोल होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम कार्बन कंटेंट होता है। ये राजस्थान, तमिलनाडु और J&K, जम्मू कश्मीर के रीजन में भी मिलता है और कैबिनेट ने इसके एक्सपोर्ट को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी इन्होंने यहाँ पे ये अलाउ किया गया है। और जो करंट पॉलिसी अलाउ करती है कोल को यहाँ पे यूज़ करने के लिए, कि सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, स्पॉन्ज या आयरन, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने में कोल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि आपसे किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उड़ीसा हैज़ रिसेंटली बिकम द स्टेट विद लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया, अराउंड 99.2 बिलियन टन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात की जाए तो वो झारखंड नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ है, अभी रिसेंट टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल।
उड़ीसा contributed around 25% of India's total coal production in 2024। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है कि आखिर जो स्टेट है और उसमें कौन सा मिनरल यहाँ पे मिल रहा है। ओके, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा किस चीज़ का मेजर प्रोड्यूसर है, तो उड़ीसा मेजर प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। बॉक्साइट का जो ओर है वो यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा झारखंड, झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे मेजरली किसका जो माइंस है, मिनरल्स हमें मिलते हैं वो है कोल। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में मेनली मिलता है कॉपर हमें यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में है आयरन ओर्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो ए का 2 है और बी का 4 है, सी का 3 है और डी का 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको ये भी कि मेजर मिनरल कौन सी या मेजर माइंस जो है वो कौन से स्टेट में इंडिया के, इस तरह की चीज़ों को आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कॉपर। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया में जो कॉपर कैथोड इंपोर्ट होता था वो डिक्लाइन हो गया है बाय 34% ड्यू टू 3 मंथ सप्लाई डिसरप्शन हुई थी जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बाद। अभी रिसेंटली जो कॉपर है वो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में आता है, जिसे इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, क्योंकि इसमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसकी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बट इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एसीज़ में और विंड टर्बाइंस बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉपर वायर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो लगभग 17% बन चुके हैं और ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो यूएई से कर रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो जो पेरू है वो वर्ल्ड की टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर सप्लाईज में आता है, जिसको पावर लाइंस बनाने में, कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इम्पोर्टर। अगर आप रिफाइंड कॉपर का, इंडिया इम्पोर्टर है। देखिए यहाँ पे ये याद रखना है कि एक्सपोर्टर नहीं है इंडिया, हम इम्पोर्ट करते हैं, यानी हमारे पास इनफ प्रोडक्शन नहीं है अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को भी मीट करने के लिए, तो इसलिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें 91 to 97% ऑफ जो कॉपर कंसेंट्रेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओवरसीज बाय 2027। अब आने वाले टाइम में ये रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, यानी हम और भी ज़्यादा यहाँ पे कॉपर को इंपोर्ट किया करेंगे। इसके अलावा जो मेजर बात करें, इंडिया इज़ 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑफ कोबाल्ट। जो बाकी के जो मिनरल्स हैं जैसे कोबाल्ट है, लिथियम है, निकल है, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, सोलर बैटरीज बनाने में, इन सभी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉपर इन इंडिया। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉपर इज़ क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल मिनरल इन इंडिया ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस। तो ईवी में, विंड टर्बाइंस में और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ करेंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफाइंड कॉपर। नहीं, हम प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि हम तो इम्पोर्ट करते हैं, और आने वाले टाइम में लगभग 91% से लेके 97% तक हम इंपोर्ट ही करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इंडिया में नीड टू इम्पोर्ट 90% ऑफ इट्स कॉपर कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट बाय 2047। यही हमने अभी ऊपर बात की है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें बताना है, दो लिस्ट दी गई हैं कि एक जो मिनरल दिया गया है और फिर उसे किस इंडस्ट्री में मेजरली यूज़ किया जाता है। देखिए लिथियम आयन बैटरीज़ का अगर आपने नाम सुना है तो लिथियम का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज़ को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है कॉपर। कॉपर के वैसे तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ की जाते हैं, बट कॉपर को विंड टर्बाइन बनाने में एक मेजर हम मान सकते हैं। साथ ही साथ सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें तो सोलर पैनल्स को यूज़ किया जाता है, मतलब सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है सोलर पैनल में। कोबाल्ट बैटरी की हम बात करें तो कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है ईवी बैटरीज बनाने के लिए, यानी ये मेजर रो कंपोनेंट्स हैं इन सभी चीज़ों के। तो अगर हम देखेंगे ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो मिनरल हमें पढ़ना है वो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। यानी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं,
देखिए, टू सिक्योर इंडियाज सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, कैबिनेट ने अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर टोटल 7,280 करोड़ मैन्युफैक्चरर्स जो REPM के होंगे इंडिया में, उन्हें आउटले फाइनेंशियली सपोर्ट देने की बात की गई है। इतने रुपए में ये फाइनेंशियली सपोर्ट दिए जाएंगे उन लोगों को जो यहाँ पे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। स्कीम का नाम है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, वाज अप्रूव्ड बाय इंडियन एंड कनाडा, ट्रेमेंडस पोटेंशियल, ठीक है, टू कोऑपरेट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पे जो पार्टनरशिप हम करने वाले हैं वो कनाडा के साथ करेंगे, और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है कि हम 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम जो इंटीग्रेटेड REPM यानी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है उन्हें मैन्युफैक्चर कर पाएँ इंडिया के अंदर, जिसमें ज़्यादातर नाइट्रोडियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में और डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं। जो स्कीम है ये सपोर्ट करेगी क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, जिसमें कन्वर्जन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स टू मेटल है, मेटल टू अलॉय है, फिर अलॉय टू फिनिश्ड REPMs, यानी ये प्रोसेस बता दिया गया है आपको किस तरह से मेटल को फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, फिर मेटल को अलॉय में कन्वर्ट करके, फिर यहाँ पे फिनिश्ड मैग्नेट बनाए जाते हैं। स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है अभी, ठीक है। और इट विल रिड्यूस, अब धीरे धीरे आपने देखा कि हम मोस्टली जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन्हें तो इम्पोर्ट ही करते हैं क्योंकि इंडिया में उनका प्रोडक्शन ऐसा सच हो नहीं पा रहा है, और ये फिर हम जो गवर्नमेंट का ये स्टेप है, ये इम्पोर्ट जो डिपेंडेंस है हमारी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके उसे यहाँ पे कम करेगा। सप्लाई चेन को यहाँ पे ऑटोमेटिव करने की बात की गई है। पोजीशन जो इंडिया की है ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो इंडिया के जो बीचेस हैं वहाँ पे मोनेजाइट जिससे हम थोरियम को बना सकते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ये भी जो इंडिया का 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप लिया है ये गवर्नमेंट ने कि हम थोरियम से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को आगे जनरेट कर सकते हैं। इंडिया हैज़ आस्क्ड स्टेट रन मिनरल IRL टू सस्पेंड अ 13-year-old agreement on rare earth exports and to Japan to safeguard domestic supplies। अब देखिए ये एक कंपनी है जो जापान को सप्लाई करती थी, लेकिन अभी के लिए इंडिया ने इस पे बैन या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि ताकि हम पहले डोमेस्टिक सप्लाईज को ज़्यादा अच्छे से केटर कर पाएँ। क्वेश्चन किस तरह का यहाँ पे पूछा जा सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव अ स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। फिर द स्कीम हैज़ फाइनेंशियली आउटले, देखिए स्टेट पीसेस में कई बार आपसे फिगर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि इस स्कीम पर्टिकुलर स्कीम के लिए इतने पैसे एलोकेट किए गए हैं, और अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो ये फिगर आप ज़रूर से याद करिए, और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। द स्कीम एम टू स्टैब्लिश 6,000 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है जर्मेनियम। तो अभी रिसेंटली चाइना ने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, तो इंडिया भी चाइना से इंगेज कर रहा है उस इशू के ऊपर कि वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं जर्मेनियम के ऊपर, जो कि क्रिटिकल मिनरल है जिसका यूज़ सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स और सोलर पैनल बनाने में किया जाता है, तो उसे यहाँ पे इंडिया मतलब बैन हटा सके और इसका इंपोर्ट दोबारा से शुरू हो सके। जर्मेनियम इज़ नॉट आ रेयर अर्थ एलिमेंट, देखिए जर्मेनियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल जर्मेनियम सप्लाई कम्स फ्रॉम चाइना, यानी 50% से भी प्लस, और इंडिया में इसका ऐसा कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है। इंडिया फुल्ली रिलायंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, मेजरली UAE और चाइना ने जब से जर्मेनियम और गैलियम को बैन किया है। US जर्मेनियम ऑक्साइड का एक मेजर मैन्युफैक्चर है जो कि फाइबर केबल्स यहाँ पे बनाता है। तो बट अभी हम नेगोशिएशन में बात करें चाइना के साथ, ठीक है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं अगर उनकी हम बात करें तो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 लेंथेनाइट्स हैं और लेंथेनियम और लुटीनियम एंड
स्कैंडियम एंड यूटेरियम। ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, मेन सोर्स की अगर हम की बात करें तो वो बेस्टेनाइट्स होते हैं, लोपेराइट्स होते हैं और मोनेजाइट होते हैं। मोनेजाइट यानी जो इंडिया की जो बीच सैंड है उसमें भी काफ़ी मिलता है। बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। कुछ लाइट ग्रुप हैं जिनको हम सीरियम ग्रुप बोलते हैं, फिर हैवी ग्रुप हैं जिसको हम यूटेरियम ग्रुप बोलते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो उसमें जो नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स वाली सीरीज़ है, ये वही एलिमेंट्स हैं। इनमें काफ़ी डेंसिटी हाई होती है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर भी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट्स और जो कंडक्टिविटी है उस वजह से ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अब आने वाली जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनमें इनका काफ़ी यूज़ होता है। दे आर मॉडरेटली अबेंडेंट, बट मतलब देखिए वो प्रेजेंट तो हैं काफ़ी अबेंडेंस में, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोस्ट चाहिए और एक अच्छी टेक्नोलॉजी उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। द फर्स्ट कमर्शियल यूज़ वॉज इन incandescent lamp metal which is composed of 99% थोरियम ऑक्साइड एंड 1% सीरियम ऑक्साइड। जो फर्स्ट सक्सेसफुल यूज़ हुआ था इनका वो सन ग्लासेस को बनाने में हुआ था। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो चाइना इन सभी का वर्ल्ड लार्जेस्ट, जिसमें रिजर्व भी हैं वो भी प्रोड्यूसर भी है। चाइना ने यहाँ पे ग्लोबल सुप्रीमेसी अपनी बना ली है कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो प्रोसेसिंग कर रहा है, 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और जबकि उसके खुद के पास 30% ग्लोबल रिजर्व है। बट वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका नहीं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो काफ़ी मिनरल रिच रीजन है, तो वहाँ पे चाइना ने ऐसे एग्रीमेंट्स किए हुए वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ कि जगह को लीज पे लिया है, वहाँ पे माइनिंग करके उसकी प्रोसेसिंग करके वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जर्मेनियम। जर्मेनियम इज क्लासिफाइड एज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। अभी हमने देखा था रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इट इज़ यूज इन सेमीकंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड सोलर पैनल्स। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ जर्मेनियम कम्स फ्रॉम चाइना। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।